आजमगढ़ जनपद की पुलिस ने आज अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए हिस्ट्री शीटर सहित 5 को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में असलहा, कारतूस और निर्माण सामग्री भी पुलिस ने बरामद की है। आखिर में आप जानेंगे कि ये लाइसेंसी शस्त्र धारकों को कैसे करते थे कारतूस की सप्लाई। एसपी हेमराज मीना ने कहा कि जांच करके होगी कार्रवाई। आजमगढ़ जनपद की सिधारी थाना और स्वाट टीम प्रथम की संयुक्त कार्रवाई में जनपद आजमगढ़ में अवैध असलहे का निर्माण करने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में अवैध असलहा, कारतूस और असलहा कारतूस बनाने के औजार पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में एक हिस्ट्री शीटर सहित 5 अभियुक्त पकड़े गए हैं। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि लाइसेंस धारी शस्त्र धारक भी इन लोगों से शस्त्र की खरीदारी करते थे। ऐसे लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि बुधवार को सिधारी पुलिस और स्वाट टीम प्रथम की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर भदुली के मौनी बाबा कुटिया के पास से बसवारी में छापा मारकर रात में लगभग 2:30 बजे अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक हिस्ट्री शीटर सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभियुक्तों के पास से चोरी के लाइसेंसी बंदूक के साथ 5 तमंचा, 68 जिंदा कारतूस, 69 खोखा कारतूस, एक मैगजीन लोहे का 32 बोर, एक अर्धनिर्मित तमंचा 315 बोर, 2 अदद मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा और कारतूस बनाने में लगने वाले कुल 73 सामान या औजार पुलिस ने बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में रविकांत पुत्र स्वर्गीय अशोक यादव निवासी सरफुद्दीनपुर सिधारी थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसके ऊपर लगभग 9 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं संजय विश्वकर्मा पुत्र सोहित विश्वकर्मा निवासी आजम बांध थाना जहानागंज पर भी सिधारी थाने में पूर्व में मुकदमा दर्ज है। रामविलास चौहान पुत्र स्वर्गीय मोहित चौहान ग्राम बेनपुर अमदही थाना जहानागंज, पंकज निषाद पुत्र बीरबल निषाद निवासी हरबंशपुर थाना सिधारी, मुंशी राम पुत्र बैरागी निवासी कोलारी थाना जहानागंज को हिरासत में लेकर पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। इस मामले में वांछित अभियुक्त रामधारी राजभर पुत्र बनारसी राजभर निवासी बसही लहुआ कला थाना देवगांव आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग अलग अलग सुनसान जगह पर लगभग 2-2.5 साल से कबाड़ी की दुकान से अपने काम लायक लोहे की पाइप अन्य सामान चुन कर खरीद लेते हैं। इसके अलावा असलहा तैयार करने में जो सामान लगता है और कारतूस हम लोग रामधारी राजभर पुत्र बनारसी राजभर निवासी बसही लहुआ कला थाना देवगांव, जो इसी वर्ष गाजीपुर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है और इस समय गाजीपुर जेल में बंद है, और मुंशी राम पुत्र बैरागी निवासी कोलारी थाना जहानागंज से लेते हैं और असलहा तैयार करते हैं। हम लोग मिलकर यहाँ सुनसान जगह देखकर अपना काम करते थे। असलहा और कारतूस तैयार होने पर पंकज निषाद और रविकांत उर्फ बड़क तथा मुंशी द्वारा बाइक से जगह जगह जाकर तैयार शस्त्र और कारतूस को अच्छे दाम पर आजमगढ़ और गाजीपुर के साथ अगल बगल के जिलों में इसे बेच दिया जाता था। इस संबंध में एसपी हेमराज मीना ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, आज थाना सिधारी से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक संजय विश्वकर्मा है जो थाना जहानागंज के रहने वाले हैं, रविकांत उर्फ बड़क पुत्र अशोक यादव है, ये थाना सिधारी के रहने वाले हैं। एक रामविलास चौहान है, ये जहानागंज के रहने वाले हैं। पंकज निषाद हैं, ये भी थाना सिधारी के रहने वाले हैं। और एक मुंशी राम पुत्र बैरागी हैं, ये जनपद आजमगढ़ के ही जहानागंज थाने के रहने वाले हैं। और एक व्यक्ति है जो वांछित इसमें किया गया है, रामधारी राजभर। इस तरीके से टोटल ये 6 लोगों का एक गैंग हम लोगों ने पकड़ा है और इनके पास से बड़ी मात्रा में असले बनाने के औजार मिले हैं। और साथ ही साथ इनके पास से एक चोरी की गई जो सिंगल बैरल जो गन है, जो जहूर गन फैक्ट्री श्रीनगर से बनी है, वो इनके पास से मिली है। 5 अदद पूर्ण निर्मित जो तमंचा है वो इनके पास से मिले हैं। इसके अलावा 68 जो कार्टेज हैं वो इनके पास से मिले हैं और 69 जो एम्प्टी कार्टेज हैं वो इनके पास से मिले हैं। एक मैगजीन मिली है लोहे की और 32 बोर की। इसके अलावा एक अर्धनिर्मित तमंचा इनके पास से मिला है 315 बोर का। 2 मोटरसाइकिल मिली है और इसके अलावा टोटल इस तरह के जो इनके पास में खराद और जो औजार बनाने के करीब 73 के आसपास में जो आइटम है, जो कि इक्विपमेंट बनाने के और जो इनके पास से बरामद हुए हैं। और पूछताछ में जब इनसे जानकारी की गई थी, ये जानकारी मिली कि इन लोगों के द्वारा ऑन डिमांड इस तरह की जो सप्लाई की जा रही थी और जो कबाड़ी के यहाँ से ये सामान परचेज कर लेते थे, जैसे कि बैरल बनाने के लिए जो पाइप वगैरह हैं, और बाकी जो सामान है उसको यहाँ पे ये लोग अरेंज करके और जहाँ पे भी लोगों को ज़रूरत होती थी उनको ये लोग बना के इस तरह का जो वेपन है वो काफ़ी दिन से दे रहे थे। इसमें पंकज निषाद और रविकांत और बड़क हैं ये और मुंशी के द्वारा
जगह जगह ले जाके बाइक से लोगों को बेचते थे। और साथ ही साथ जो पूर्व में जो जेल में गया है इसमें से जो रामधारी राजभर है, ये बसई ललुआ कला थाना देवगांव आजमगढ़ का है। ये पहले से गाजीपुर जेल में बंद है। ये भी हथियारों की जो बेचने के ही आरोप में जेल में बंद है। तो इस तरीके से कि बड़ा गैंग था जो कि काम कर रहा था और लगातार यहाँ पे जनपद में जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जो कि अवैध तरह से जो किसी को गोली मार देना या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये सारे हथियार हैं, इनकी ऑन डिमांड यहाँ पे बिक्री ये लोग कर रहे थे। तो एक बड़ी मात्रा में एक अच्छी कार्रवाई पुलिस के द्वारा इसमें की गई है और बड़ी मात्रा में सफलता मिली है। और साथ ही साथ पूर्व में इनके द्वारा कई लोगों को और भी इसमें तमंचे बेचे गए हैं, उसकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। इन सभी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी और इससे निश्चित तौर पे जो इस तरह के जो लोग हैं जो कि इलीगली जो असले लेते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी मिली है कि इनके पास से जो बड़ी मात्रा में जो कार्टेज हैं वो मिले हैं लाइव और एम्प्टी। तो ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग लाइसेंसी जो असले रखते हैं उन लोगों के द्वारा भी इनको जो प्रोवाइड कराया जा रहा है। उन लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने कहाँ से ये जो प्रोहिबिटेड बोर के जो भी जो कार्टेज हैं ये इन्होंने परचेज़ किए हैं और जो किसके यहाँ से इन्होंने प्राप्त किया। एक इसमें जो कि प्रोहिबिटेड बोर का एक 315 का एक कार्टेज भी इसमें मिला है, जो कि जनरली सिविल उसमें नहीं मिलता है। तो ये इनका ये जो गैंग है काफ़ी एक तरीके से ये अंतर्राज्यीय टाइप का गैंग था, मतलब जो इंटर डिस्ट्रिक्ट इनका एक क्राइम का वो था। और ये लोग बिहार से और सब जगह से कनेक्टेड थे, इसलिए इनके पास में इस तरह की जो चीज़ें मिल रही थी और काफ़ी बड़े अरसे से मतलब लंबे अरसे से लोग ये काम कर रहे थे। ऑन डिमांड होम डिलीवरी का भी मामला आ रहा है, तो ये क्या है? जैसे देखिए मतलब ये लोग जैसे आजकल पुलिस की जब सख्ती रहती है तो पहले ये होता था कि कहीं फैक्ट्री डाल दी, लेकिन अब ये लोग टेलीफोन का टाइम है, मतलब सभी के पास मोबाइल होते हैं, तो जिसको ज़रूरत होती है उसको ये लोग उससे पहले ऑर्डर लेते थे, फिर बना के उसको जहाँ पे ज़रूरत होती थी वहाँ ये भिजवा देते थे। सर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है इसमें ज़ारोगन का जो जहाँ से इन लोगों ने लिया था, क्या उस मॉडल को ये लोग ले करके उसका एक कॉपी बनाते थे या फिर उसको लेने का उद्देश्य? देखिए अभी उसमें हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये जो चोरी की जो इनके पास से जो गन बरामद हुई है इसका कहीं पे मुकदमा, चूँकि ये एक फैक्ट्री मेड गन है और इसका कहीं ना कहीं चोरी हुई होगी तो इसका मुकदमा भी लिखा गया होगा। तो उसकी हम लोग अभी इसमें जान पहचान करेंगे कहाँ पे से चोरी हुई है और चोरी हुई थी तो वहाँ पे कोई मुकदमा पंजीकृत है या नहीं है, किसके नाम से गन को ख़रीदा गया था, तो इसकी जानकारी हम लोग करेंगे। थाना सिदारी हमारे एसओजी टीम और एएसपी साहब इनकी जो टीम है इसमें काफ़ी मेहनत किया है और ये अच्छा एक गैंग को इन्होंने पकड़ा है। इसके लिए मेरी तरफ से इसमें सभी को 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया है। पेट्रोल से 100% मुक्ति। आजमगढ़ में जॉय ई बाइक खरीदने और डीलरशिप के लिए संपर्क करें 9695366061। पता यूनिवर्सल मोटर्स नरौली आजमगढ़।